Well, let's see the first countable space and the second countable space. तो फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन को अच्छे से करेंगे और इसके ऊपर बहुत से इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी हम करेंगे. तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन को. द फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या है? अ टॉपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी द फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इफ इट हैज़ अ काउंटेबल लोकल बेस एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट. यानी कि अगर काउंटेबल लोकल बेस होंगे उसके हर एक पॉइंट पे, तो आप बोलोगे कि वो जो स्पेस है वो एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है. तो काउंटेबल लोकल बेस, हालांकि लोकल बेस को हम अच्छे से कर चुके हैं, फिर भी हम इस लेक्चर में भी इसको और पढ़ेंगे. तो काउंटेबल लोकल बेस होने चाहिए. तो इसका मतलब पहले तो लोकल बेस हो और वो काउंटेबल हो. तो पहले तो काउंटेबल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. तो काउंटेबल सेट क्या होते हैं बच्चों? तो काउंटेबल सेट, मान लीजिए कोई सेट है आपके पास और उस सेट का नाम है मान लीजिए ए. तो वो ए सेट जो है ना काउंटेबल कब होगा? पहली बात वो क्या होना चाहिए? वो जो फाइनाइट होना चाहिए. तो कोई भी सेट वो फाइनाइट होना चाहिए, यानी कि उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए. दूसरी बात, अब वो काउंटेबल तब होगा जब कोई भी नेचुरल नंबर से उस सेट के ऊपर कोई बाइजेक्शन हो, कोई वन वन और ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करे. अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जो सेट हैं, जैसे एन है, क्यू है, जेड है, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे काउंटेबल हैं. और इंस्टेड ऑफ द क्यू डैश एंड आर, यानी कि इरेशनल नंबर्स का सेट और रियल नंबर्स का सेट, यानी कि लाइन, रियल लाइन, ये सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं. ठीक है. और अगर आप रियल के मेरे लेक्चर्स पढ़ते हो तो उसमें आपको और अच्छे से कि कंसेप्ट क्लियर हो सकता है काउंटेबल अनकाउंटेबल्स का. ठीक है. चलिए बच्चों, अब हम ना एक एग्जांपल लेके चलते हैं और हम इस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को और डीपली समझने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए आपके पास ना कोई सेट गिवन है. मान लीजिए एक्स नाम का कोई सेट है और उसके पास एलिमेंट्स हैं 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है. ठीक है. अब एक सेट है तो इसके ऊपर आपको कोई टोपोलॉजी ड्राइव करनी पड़ेगी. तो एक टोपोलॉजी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर ली है, फाई है, एक्स है और बहुत सारे इसके अंदर पास एलिमेंट्स हैं. तो आपको ये भी बात पता है कि जो टोपोलॉजी होती है उस टोपोलॉजी के जितने भी सबसेट्स होते हैं, जो वो सारे के सारे अपने आप में एक ओपन सेट्स होते हैं. ठीक है. जो हम नॉर्मल डेफिनेशंस में जो यू लेते हैं ना टोपोलॉजी से, वो यू सारे क्या होते हैं? ओपन सेट्स होते हैं. और वो यू कहाँ से होता है? वो यू इसी टोपोलॉजी टी से होता है. तो एक्स आपके पास एक सेट है, उस सेट के ऊपर डिफाइन की कर दी गई एक टी नाम की टोपोलॉजी. ठीक है. अब बी नाम का कोई और सेट है बच्चों. अब बी के पास इस टोपोलॉजी से कुछ एलिमेंट हमने यहाँ पे रख लिए हैं और वो एक बी सेट को डिफाइन कर रखा है और ये बी ही बेस बनता था हमारा. बट अभी इसको हम लोकल बेस की बात करें तो लोकल बेस कैसे बनेगा जरा देखिए. तो बी के पास मान लीजिए 1, 2 है, 3 है और 4 है. अब देखो, लोकल बेस एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट, हर एक पॉइंट पे होना चाहिए. तो लोकल बेस की डेफिनेशन ये कहती थी कि एक्स बिलोंग्स टू वी एक्स और वी एक्स कंटेन कर जाए यू में. ठीक है. और ये वी एक्स कहाँ से लिया जाता है? ये वी एक्स होगा इस बी वाले सेट से कोई भी. अब देखो, मान लो एक्स इक्वल 1 के लिए देखो जरा. एक्स इक्वल 1 के लिए कहोगे कि 1 को इंक्लूड करने वाले बी के पास सेट कौन कौन से हैं? वी 1 मान लो इसको नाम देते हो. जैसे आप 1, 2 है तो इसमें 1 इंक्लूड हो रहा है ना. और ये जो सेट वी 1 है ये कंटेन कर रहा है किसके अंदर? आप इस यू के अंदर. यू आप कहाँ से लेंगे? इस टोपोलॉजी से कोई भी यू हो सकता है. जैसे ऊपर मैंने 1, 2 लिखा हुआ है. तो हालांकि आप कहेंगे सर ये 1, 2, 3 भी है, ये 1, 2, 4 भी. हाँ भी सभी हो सकते हैं. अभी मैं इसको आगे और भी डिफाइन करूंगा. तो आप एक्स इज इक्वल टू 1 को इंक्लूड करने वाला ये 1, 2 है और 1, 2 कंटेंट कर रहा है किसके अंदर? यू के अंदर. तो ऊपर वाली डेफिनेशन देखो सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है. एक्स बिलोंग्स टू वी एक्स एंड वी एक्स कंटेंट इन यू. तो यही लोकल बेस की डेफिनेशन थी. तो इसको आप, यानी कि इस v1 को, इस x इज इक्वल टू 1 को कंटेंट करने वाला 1, 2 कंटेंट कर सकता है 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4 एज वेल एज x के अंदर. तो आप इस पूरे सेट्स को एक bx का नाम दे सकते हो. ठीक है. bx मतलब x इज इक्वल टू 1 है तो b1 का नाम भी दे सकते हो. तो b1 नाम का एक सेट बन गया और यही b1 आपका क्या है? लोकल बेस है x इज इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में. ऐसे आप b2 डिफाइन कर सकते हो. तो b1 लोकल बेस हो गया किसका? एक्स इक्वल टू 1 का. इस तरीके से एक्स इक्वल टू 2 लोगे तो यहाँ पे एक b2 बन जाएगा. तो b2 क्या बन जाएगा? b2 डेफिनेटली इट विल बी अ लोकल बेस फॉर एक्स इज इक्वल टू 2, है ना. अब देखिए जरा यहाँ पे, तो b2 कहाँ कहाँ 2 है? जरा 2 को इंक्लूड करने वाले सेट कौन से हैं? ये 1, 2 है, 1, 2, 3 है, 1, 2, 4 है और ये सारे क्या हो जाएंगे? b2 हो जाएंगे. ऐसे से ये b3 हो जाएगा. जहाँ जहाँ 3 है वो b3 हो जाएगा. ये भी 3 है और ये भी b3 हो जाएगा. ऐसे आपका b4 हो जाएगा. अब ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि जो x के जितने भी एलिमेंट है ना 1, 2, 3, 4, उसने कहा कि हर एक पॉइंट पे, ईच पॉइंट पे लोकल बेस होना चाहिए. तो इसलिए आपके सभी पॉइंट्स के ऊपर लोकल बेस आपको डिफाइन करना है और वो काउंटेबल होना चाहिए भैया. तो ऐसे ही एक्स इज इक्वल टू 3 लेके चलोगे तो वो भी लोकल बेस बन जाएगा. इसका एक्स इज इक्वल टू 3 का मान लो b3 नाम का लोकल बेस बन जाएगा. एक्स इज इक्वल टू 4 लोगे तो लोकल बेस बन जाएगा b4.
तो ये जितने भी लोकल बेस आपके बन रहे हैं x=1 से लेके x=4 तक, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे फाइनाइट हैं। ओके, तो आप सिंपली बात बोल सकते हो कि इट हैज़ अ लोकल बेस एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो x=1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 है, और वो चार ही तो पॉइंट थे। इन चारों पे आपने लोकल बेस डिफाइन कर दिए, तो आप बोल सकते हो कि जो xt एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये डेफिनेटली एक फर्स्ट काउंटेबल लोकल स्पेस है। दिस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बन गया ये। तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस तब बनेगा जब उसके पास काउंटेबल लोकल बेस होंगे। तो लोकल बेस हमने डिफाइन किए और फिर हमने पता किया कि सारे के सारे काउंटेबल हैं, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सब में क्या थे, फाइनाइट थे। अब सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होता है, तो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस सेकंड काउंटेबल तब बोला जाएगा जब उसके पास कोई भी काउंटेबल बेस हो। बड़े सिंपल सी बात होगी भाई, काउंटेबल बेस, तो पहली बात तो बेस आपको पता होना चाहिए। तो मान लो इसी तरीके से हम फिर एक एग्जांपल लेके चलेंगे, कोई आपके पास एक्स कोई सेट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वही वाला, ठीक है। इसके ऊपर कोई टोपोलॉजी आपने डिफाइन कर दी टी नाम की, तो ये आपकी कोई टोपोलॉजी होगी यहाँ पे। अब कोई भी सेट, जैसे हमने वहाँ डिफाइन किया था बी नाम का कोई सेट, यहाँ पे कोई बी नाम का कोई सेट हो जाएगा और उसके पास एलिमेंट्स वही होते हैं, सबसेट्स, टो के सबसेट्स जो होते हैं ना टोपोलॉजी के, वही इस बी के अंदर भी आ जाते हैं। अब आपका बी जो है ना वो बेस कब बन जाएगा बच्चों, बेस की डेफिनेशन सिंपल थी। तो पहली बात तो क्या ना, जो बी है ना, बी को बेस बनाना, आपको बी बेस बने। अब बेस हो और काउंटेबल हो, ठीक है। तो बेस, पहली बात तो बेस बनना चाहिए इसको। तो बी बेस कब बनेगा, बी को बेस बनाने के लिए आपके पास पहली कंडीशन तो यही है कि बी जो है ना प्रॉपरली कंटेन करना चाहिए टी के अंदर। बी मस्ट बी कंटेन्ड इन टी। और दूसरी कंडीशन ये थी कि बी के हर एक एलिमेंट, टो के किसी भी एलिमेंट्स को आप बी के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाओ। ओके, तो दो कंडीशन है इसको बेस बनाने के लिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि बी कंटेन करना चाहिए टी के अंदर। दूसरी कंडीशन ये है कि इसके हर एक एलिमेंट से आप टो के किसी भी एलिमेंट्स को आप लिख पाओ, यानी कि इसका कोई भी यू अगर आप उठाते हो, टो से यू उठाया आपने, तो यू इज इक्वल टू यूनियन ऑफ गामा लिख सकते हो। तो यानी कि वो गामा कहाँ से होंगे सारे, वो सारे कहाँ से लिए जाएंगे, बी से लिए जाएंगे, द यूनियन ऑफ गामा। तो इसका मतलब आपने किसी भी यू को किसी दो सेट की बी से लिए हुए दो सेट्स की यूनियन में लिख दिया, तो आपका बी क्या बन गया, बेस बन गया। बेस की डेफिनेशन हालांकि मैं ऑलरेडी आपको करवा भी चुका हूँ। अभी देखो, ये बेस क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए बच्चों। अब अगर ये बेस फाइनाइट है तो सीधी सी बात होगी ना कि ये आपका क्या बन जाएगा, आपका काउंटेबल बेस बन जाएगा। तो बेस हो और वो काउंटेबल हो, तो वो फाइनाइट है, तो सीधी सी बात है वो नेचुरल नंबर वाला जो एन टू दैट सेट बाइजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सीधी सी बात दिख रही है वो काउंटेबल है, तो वो डेफिनेटली क्या होने वाला है, वो काउंटेबल स्पेस बन जाएगा। तो एक्स टी इज अ सेकेंड काउंटेबल स्पेस। ओके, तो आई होप सो कि आपको फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या और इसी के साथ सेकंड काउंटेबल स्पेस समझ में आया। अब इसके ऊपर ना दो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। पहली बात यह है कि अगर आपके पास जो एक्स टी जो टोपोलॉजिकल स्पेस आपका गिवन है बच्चों, अगर तो वो जो खुद है, इफ़ एक्स टी इट सेल्फ इज काउंटेबल, अगर वो खुद काउंटेबल है तो भाई वो दोनों ही होगा। यानी कि अगर वो खुद काउंटेबल है तो वो डेफिनेटली फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी होगा और वो सेकंड काउंटेबल स्पेस भी होगा। गॉट इट। यानी कि एक्स टी जो टोपोलॉजिकल स्पेस आप लेके चल रहे हो, वो अगर खुद इट सेल्फ अगर काउंटेबल है तो डेफिनेटली एक्स टी वो फर्स्ट काउंटेबल भी होगा और सेकंड काउंटेबल भी होगा। अगर मैं CSR नेट की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, कि एक्स टी अगर इट सेल्फ काउंटेबल है तो देन इट विल बी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड काउंटेबल स्पेस। अगर एक्स इज इक्वल टू आर हो, और आर मैंने आपको बताया कि वो एक अनकाउंटेबल सेट है, आर इज अनकाउंटेबल सेट, तो इसका मतलब ये जो एक्स सेट आप लेके चल रहे हो ये एक अनकाउंटेबल है। अगर वो खुद अनकाउंटेबल है तो क्या होगा, तो भी वो जो है ना वो फर्स्ट काउंटेबल तो हो सकता है। तो इट कैन बी फर्स्ट काउंटेबल बट नॉट अ सेकंड काउंटेबल, ठीक है। इसके ऊपर भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं, बट इस लेक्चर में आपको मैं इसके ऊपर एग्जांपल्स नहीं करवाऊंगा कि ऐसा क्यों है। इसके ऊपर एक अच्छी सी थ्योरम भी है। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं बच्चों, एक्स इज इक्वल टू आर वाला भी। तो हमने फर्स्ट और सेकंड काउंटेबल स्पेस को अच्छे से स्टडी किया। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।